is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। कपास के बीज को लेकर के तरह तरह की मारामारी जो है वो चल रही है। KR64 जो है वो KR64 को लेकर के बहुत सारी मिथ्याएं चल रही हैं। नकली बीज भी बाजार में आने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं, जताई जा रही है। और ब्लैक में जो है वो बीज के 4-4, 5-5 गुना ज्यादा दाम जो है वो वसूले जा रहे हैं। तो इसी बात पे जो है वो KR64 बीज अगर आपको नहीं मिलता है तो अल्टरनेट क्या हो सकता है, या KR64 बीज है या कपास का देसी बीज है या हाइब्रिड बीज है, वो बीज जो है वो मार्केट में कब तक अवेलेबल हो जाएगा, वो तमाम जानकारी के लिए मैंने आपसे वायदा किया था कि डॉक्टर साहब से मैं बातचीत करूंगा। तो उसी वायदे को पूरा करने के लिए डॉक्टर RP सिहाग जी हैं मेरे साथ मौजूद। और इनकी अगर बात करें, मैं परिचय देना चाहूँ तो JDA हैं, जो है डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये क्या कुछ कहते हैं, क्या कब तक जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर जानना चाहें तो कपास का KR64 बीज जो है वो काफी ब्लैक चल रही है, उसकी 3500 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से किसानों से वसूले जा रहे हैं। कब तक वो अवेलेबल हो जाएगा, उतनी किल्लत है तो क्यों है? इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि KR64 एक शक्तिवर्धक कंपनी का हाइब्रिड कपास, देसी कपास का बीज है। इशू ये है कि पिछले साल जैसे सितंबर में बारिश आई थी तो शक्तिवर्धक का, सुपर सीड का और मुख्य रूप से अगर बात करें तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार का काफ़ी सारा बीज जर्मिनेशन की वजह से, क्योंकि बारिश जब सितंबर में आई थी तो बीज उनका खराब हो गया था, यानी उसका जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं है। ये जो बीज शक्तिवर्धक का फिलहाल जो KR64 के नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है, ये वहाँ गुजरात में जाके इसको पैदा किया जा रहा है फिलहाल, और वहाँ से इसका जर्मिनेशन टेस्ट होने के उपरांत ही वो आगे की मार्केट में इसको बेचने के लिए लेके आते हैं। जैसे अभी बात करें तो उन्होंने पीछे ये लोट में आते हैं, उनका एक लोट अभी जो पीछे 10-15 दिन पहले आना था वो जर्मिनेशन की वजह से एड प्रॉपर नहीं था, उन्होंने उसको मार्केट में नहीं उतारा है। ठीक है। अब अगला लोट लगाया गया है, वो 2-4 दिन में जैसे उसकी रिपोर्ट आएगी, अगर वो पास आएगा तो ही उसका बीज कंपनी सेल करती है। ठीक है। क्योंकि बिना जर्मिनेशन प्रॉपर के मार्केट में सेल करना और फिर बाद में कंप्लेंट आती है, तो जो अच्छी कंपनी है वो इस तरह का काम नहीं करती है। ठीक है। मुख्य रूप से इसका अगर देखें तो पिछले 2 साल से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को हमने बोला हुआ था, उन्होंने सीड भी बनाया, पर जैसे बारिश सितंबर में आई उसकी वजह से वो बीज एड प्रॉपर नहीं बन पाया। ठीक है। डॉक्टर साहब, अब अगर यहाँ पे एक मैं आपसे जानना चाहूँ तो जो ये बीज आप कह रहे हो कि पहला जो लोट उनका आना था वो जो है वो रिजेक्ट हो गया जर्मिनेशन सही ना होने की वजह से, लेकिन जो मार्केट में बीज चल रहा है उनका कोई एक लोट तो आया होगा या एक लोट भी नहीं आया? मार्केट में जो बीज चल रहा है उसकी क्या गारंटी है कि वो असली है या नकली है? पहला लोट उनका आया था, दूसरा लोट जो आना था वो उनका खराब था, उसको जो मार्केट में नहीं दिया। पहला मार्केट में जो आया था, क्योंकि बहुत सारी डिमांड थी इस बार बीज की, देसी कपास की, कारण ये था जैसे हमने पिछले साल स्कीम भी डाली थी, हरियाणा गवर्नमेंट ने 3000 रुपये प्रति एकड़ देसी कपास पे हमने दिया था, और लगभग 17,500 के आसपास एकड़ हमारा वेरीफाई हुआ था। 5.25 करोड़ रुपए हमने किसानों के खाते में डाले भी थे। ठीक है। इस बार डिमांड ज़्यादा थी, उसके 2 कारण थे, क्योंकि एक तो देसी कपास में जैसे उखेड़े की बीमारी है या जो व्हाइट फ्लाई है उसका अटैक कम होता है, दूसरा पिछले साल इसका जो अमेरिकन कपास या नरमा है उससे इसका रेट ज़्यादा था, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा थी। क्योंकि कपास का बीज अगले सीजन का अभी बनाना है, तो जब बीज मौके पे उपलब्ध नहीं होगा तो उसका कोई अल्टरनेट तो हो नहीं सकता कि वो बीज कैसे तैयार किया जाए, वो तो अगले सीजन में तैयार होता है। ठीक है। अब अगर डॉक्टर साहब बात करें तो अगर ये मान के चलिए शक्तिवर्धक कंपनी जो बीज अवेलेबल करवा रही है KR64, उसकी अगर बात करें तो वो अगर 30 मार्च को जो आना था वो 30 मार्च तक अगर उसका लोट फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद और लोट भी आने की संभावना है, या अगर किसानों को ये बीज नहीं अवेलेबल हो पाता है तो वो कौन सा बीज जो है वो आगे बो सकते हैं?
लोट तो उनके कई चलते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे लगाए होते हैं 1 बाय 1 रिजल्ट आता है सभी का, और आशा करते हैं अगर वो लोट ठीक आया तो उसमें से कुछ बीज हमारे को जरूर उसमें से उपलब्ध हो पाएगा। अल्टरनेट की बात करें तो जैसे देसी कपास की बात करें तो पहले आपने देखा होगा जैसे देसी कपास की वेराइटियां जो थी, ये जो शक्तिवर्धक का है ये हाइब्रिड है, HAU भी हाइब्रिड बनाती है आजकल, बाकी वेराइटियां भी अच्छा प्रोडक्शन देती है, इसमें कोई दो राय नहीं। RG8 हुआ, SD 432 था, ये वेराइटियां पहले बहुत अच्छे प्रोडक्शन देती रही है। इनका बीज भी क्योंकि पिछले कई साल से डिमांड में नहीं थी तो इसलिए कंपनियों ने उसको ज़्यादा आगे बढ़ाया नहीं है। अब जैसे डिमांड आई है तो आने वाले सालों में इसका अच्छा बीज उपलब्ध मार्केट में हो पाएगा। ठीक है। किसान लगातार जो है वो कंपनियों पे, बीज कंपनियों पे जो वो निर्भर रहता है, और ऐसे में किसान के साथ ठगी भी होती है, ठगी का शिकार भी होता है। जैसे पिछली बार अगर चर्चाओं की बात करें तो चर्चा चली थी कि नकली बीज आ गया, नकली बीज आ गया। तो इस तरह से किसान के साथ ठगी ना हो, सही बीज अवेलेबल हो सके, उसके लिए किसान को क्या करना चाहिए, क्या रिकमेंड करेंगे आप? देखो, देसी कपास का जहां तक प्रश्न है, जैसे बीज की 2 साल से शॉर्टेज देखी गई है, मैंने इस साल एक प्रपोजल सरकार को सबमिट किया है। उसमें हम किसानों को देसी कपास का हाइब्रिड बीज सिखाने की ट्रेनिंग देंगे। इसमें कोई लंबा चौड़ा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 4 दिन का काम है। अभी 15 अप्रैल के आसपास CICR, HAU और शक्तिवर्धक कंपनी को भी मैंने बोला है, वो भी इस चीज़ के लिए रेडी है कि हम किसानों को ट्रेनिंग दे देंगे। मेल फीमेल की जो बीज की लाइनें हैं वो सीड उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा देंगे। तो थोड़ा थोड़ा सीड किसान को दे के 15 अप्रैल को उनको 1 दिन की ट्रेनिंग करवा देंगे। उसके बाद जैसे फ्लावरिंग की स्टेज आएगी, दोबारा से 3 दिन की उनकी ट्रेनिंग करवा के कि कैसे क्रॉस करवाना है और हाइब्रिड बीज किसान अपने खेत पे खुद बनाना सीख पाए, ऐसा मेरा सोचने का। ठीक है, मतलब कि अगर किसान खुद बीज अगर तैयार करने लग जाए तो किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और ब्लैक मार्केटिंग से भी जो है वो बच सकता है ना? जी, पहले अगर थोड़े हाइब्रिड से पहले थोड़ा पीछे जाएं तो जब वेराइटियां हुआ करती थी तो हर किसान अपना बीज खुद बनाते थे, अच्छी अच्छी कपास चुनाई करके उनकी लुढ़ाई करके उनकी बुआई करते थे। अब हाइब्रिड का थोड़ा जमाना आ चुका है तो हम इस साल से उनको सिखाएंगे। और आपने देखा होगा यहाँ सिरसा में 1-2 फार्मर है भी जो खुद हाइब्रिड बीज तैयार करते हैं और अच्छे मार्केट रेट पे उनको बेच के अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। ठीक है। अब अंत में अगर डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँ तो ये शक्तिवर्धक कंपनी का जो बीज आ रहा है, इसके अलावा कोई और कंपनियों का बीज भी आ रहा है या केवल एक शक्तिवर्धक का ही बचा था थोड़ा बहुत जो वो आ रहा है? जहां तक सुपर सीड से मेरी बात हुई थी उनका बीज पूरे का पूरा खराब हो गया, उनका बीज नहीं आएगा। HAU ने अपना बीज मार्केट में नहीं दिया है क्योंकि उनका भी जर्मिनेशन ठीक नहीं है। जो बीज फिलहाल अगर हाइब्रिड की बात करें देसी कपास की तो वो शक्तिवर्धक के पास ही है और वो भी उनका गुजरात में टेस्टिंग लगी हुई है, वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगा। हाँ, राजस्थान से अगर कोई वैरायटी का बीज किसी फार्मर को मिलता है तो ज़रूर ले लें। मेरे पास कुछ फार्मर ऐसे भी मेरे को मिले हैं जिन्होंने पिछले साल कपास बोई थी और उसमें से वो अपना बिनोला निकाल के उसकी सोइंग भी कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर डॉक्टर साहब जानना चाहें तो जो क्योंकि आपने अभी कहा कि 30 मार्च तक जो है वो ये अगला लोट जो है वो आने वाला है। अगर 30 मार्च को ये लोट भगवान ना करे कि ये फेल हो जाता है, उसके बाद अगला लोट जो है वो अगर अप्रैल में आएगा तो तब तक तो जब वो समय निकल जाएगा तो फिर आने का कोई औचित्य है? देखो, ये तो एक प्रोसेस है, उसमें लेट तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर 15 अप्रैल के आसपास अगर सोइंग करनी हो तो फिर मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि वो देसी कपास की बजाय अमेरिकन कपास या बीटी कपास को बोए, उससे उसको ज्यादा मुनाफा होगा। बीटी कपास का प्रोडक्शन भी बड़ा अच्छा है और पिछले साल से जैसे देखा होगा, इस मामले में ये भी बताना चाहूंगा, काफी जगह ये भ्रम फैलाया गया था कि BG4 या BG3 या BG5 के नाम से लोग मार्केटिंग करते हैं, जबकि ऐसा BG2 के बाद कोई BG3, 4, 5 का कोई प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अभी कोई प्राप्त नहीं है और ना इस तरह का कोई बीज तैयार किया जा रहा है। तो कृपया इस चीज़ पे ध्यान ना दें, जो BG2 है वही मार्केट में उपलब्ध है। पक्का बिल अपना वैसे लें, ऐसे ही किसी की देखा देखी में अपना खेत में इस तरह का बीज ना बोएं। ठीक है। हाँ, ये सवाल मैं अभी आपसे करने वाला था क्योंकि कपास की बात, देसी कपास की बात हो गई तो उसके बाद बीटी पे भी आ जाते हैं। अभी आपने ये बता दिया BG4, 5 जो है वो अभी तक नहीं आया है, तो BG2 ही चल रहा है, काफी सालों से BG2 चल रहा है। तो BG3 या BG4 या BG5 जो है वो आने की संभावना कब तक है डॉक्टर साहब?
ऐसा अभी गवर्नमेंट के पास कोई प्रपोजल अभी आया ही नहीं है। और जहां तक मैं समझता हूं, इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, जब BT1 बीज आया था, वो BT का जो जीन डाला गया था वो अमेरिकन सुंडी के अगेंस्ट डाला था। कुछ लोगों को काफी पिंक बोलवर्म के बाद भ्रम है, उस बारे में बताना चाहूंगा। पहला जो जीन डाला था वो डाला था अमेरिकन सुंडी के खिलाफ। जब वो जीन इसमें डाला गया तो अमेरिकन सुंडी के साथ साथ पिंक बोलवर्म ने भी इसको खाना, गुलाबी सुंडी ने भी खाना इसको छोड़ दिया था। इशू ये है कि गुलाबी सुंडी सिर्फ और सिर्फ कपास की फसल पे जिंदा रहती है, वो कपास के अलावा किसी और फसल पे अपना गुजारा नहीं करती। अमेरिकन सुंडी के हजारों प्लांट हैं, इसलिए वो तो इसको खाना छोड़ गए। 4-5 साल होने के बाद आपने देखा होगा कि सेंट्रल इंडिया में, गुजरात, महाराष्ट्र में, वहां पे पिंक बोलवर्म का रेजिस्टेंट डेवलप हो गया। क्योंकि कीड़ा को अपना जीवन जीना है, तो धीरे धीरे उसने अपना टेस्ट बनाना वापिस शुरू किया और वो वहां पे अटैक शुरू हुआ। इन बिटवीन तंबाकू सुंडी का काफी जगह अटैक हुआ, तो BT2 जो डाला था वो तंबाकू की सुंडी के लिए डाला था। गुलाबी सुंडी के अगेंस्ट कोई जीन नहीं डाला गया। सबसे क्लियर तो मैं ये कर दूं। जी जी। इसमें ये था कि जब दोबारा गुलाबी उसका तंबाकू की सुंडी का जीन डाला, तब फिर इसने 3-4 साल के लिए इस गुलाबी सुंडी का भी अटैक काफी कम हो गया। पर क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ कपास की फसल पे जिंदा रहती है, इसने धीरे धीरे रेजिस्टेंस कर लिया। इसका जो मेन थीम था कि जो रिफ्यूजिया देते थे 120 ग्राम, अगर वो किसानों ने सही ढंग से लगाया होता तो ये BT के अगेंस्ट अपना रेजिस्टेंस डेवलप ना करती गुलाबी सुंडी, वो उस पर अपना जीवन बसर कर लेती, तो शायद ये कुछ साल तक और दिक्कत ना होती। ठीक है। हरियाणा की बात करें तो हमारे पास 2017-18 में पहली बार इसका प्रकोप हुआ था। प्रकोप क्योंकि सेंट्रल इंडिया में 15-16 में हो गया था, तो वहां से जो बिनोला या कपास लेके आते हैं जीनर्स, उनके साथ ये हरियाणा में पहुंच गया और ये जींद से इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये 17 जिलों में कपास होती है, सभी में पिंक बोलवर्म की समस्या है। ठीक है। अब अगर डॉक्टर साहब जानना चाहें तो, क्योंकि पिछले साल काफी चर्चा भी चली थी गुलाबी सुंडी के अटैक को लेकर के, और कुछ एक किसान तो बीज भी जो है वो नकली बता रहे थे, और कुछ किसानों को कहना था कि जो इसके अंदर जो हाइब्रिड कह सकते हैं या एक थैली आया करती थी छोटी, वो थैली जो अलग से आया करती थी, वो इसके अंदर मिक्स करने से जो है वो हो सकता है कि इस बार उत्पादन जो है कम हुआ हो। तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बीज कंपनियों को ऐसे निर्देश दिए जाएंगे कि वो अलग से थैली जो है वो दी जाए ताकि किसानों को संतुष्टि हो सके? देखो, ऐसा है, अलग से थैली देने का प्रावधान किया गया था। किसानों की ये प्ली थी कि ये बीज सही नहीं है, इसलिए किसानों ने उगाया नहीं। वास्तव में वो, क्योंकि वो नॉन BT बीज था, उस पर सुंडियां लगनी थी, इसलिए किसान अपना नुकसान नहीं चाहते थे। किसी किसान ने वो बीज नहीं लगाया। 2019 को गवर्नमेंट ने आदेश कर दिए थे कि ये जो 450 ग्राम बीज है, इसके साथ जो 120 ग्राम नॉन BT का बीज होता था, 450 ग्राम BT बीज के साथ 5% यानी 25 ग्राम बीज इसी के अंदर सेम वैरायटी का नॉन BT बीज इसमें डाला गया है। कुछ लोगों को पिछले साल काफी भ्रम था कि इसमें ज्यादा मिक्स कर दिया है। उससे पहले हमने पिछले साल ही मैंने मार्केट से, जो बिल्कुल मार्केट में बिकता बीज है, कंपनी से नहीं, हमने दुकानदारों से, मैंने यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, CICR के साथ मिलके हमने सैंपल कलेक्ट करे। उन्हीं सैंपल्स को हमने CICR और HAU में 2 जगह उनको प्रॉपर सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक उनकी देखरेख की गई। उसमें BT टेस्ट किया गया, उसके रिजल्ट हमारे पास आ गया है। आपको हैरानी होगी कि मैक्सिमम वैरायटियों में जो 5% नॉन BT का बीज डाला जाना था, वो उससे भी कम डाला गया है, ज्यादा नहीं है कतई। ठीक है। इसका भी एक कारण है, क्योंकि कंपनी को सेम BT का बीज बनाना पड़ता है, सेम हाइब्रिड का तैयार करना पड़ता है। नॉन BT का बीज बनाना हाइब्रिड BT के मुकाबले ज्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए ज्यादा डालने का पर्सन ही नहीं उठता। ठीक है, मतलब कि कम डाला गया तो किसानों को ज्यादा लग रहा है। किसानों को ज्यादा लग रहा है क्योंकि सुंडी का अटैक हो गया था। अच्छा। एक इसमें यह भी बता दूं, क्योंकि गुलाबी सुंडी का मोस्टली अगर देखा जाए तो सितंबर के आसपास इसका प्रकोप ज्यादा मिलता है। कंपनियों के बीज की जहां तक बात है, सभी जो BT का जीन इसमें डाला गया था वो लगभग 130 दिन तक काम करता है सही प्रॉपर। ये तो रिकमेंडेशन है उसकी, ये उसकी अपनी नेचर है। तो 130 दिन की जब कपास हो जाती है तो उस पर थोड़ा सा उसका असर कम होना शुरू हो जाता है, और इसीलिए शायद लास्ट वाली चुगाई से पहले पिंक बोलवर्म अगर हो तो उसका अटैक थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है।
चलिए, शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। अब अंत में जो है वो डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि बहुत सारे किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या अपील, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो एक तो अपील यही करना चाहूंगा कि आप जो बाजार से कृषि इनपुट खरीदते हैं, खाद बीज दवाई, उनको अथॉराइज्ड डीलर से खरीदें, किसी दूसरे ऐसे अनजान व्यक्ति से ना खरीदें। जो इनपुट आप खरीदते हो उसका पक्का बिल अवश्य लें। अगर आपको बिल देने में किसी प्रकार की दुकानदार आनाकानी करता है या कोई दिक्कत है तो कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचित करें, क्योंकि इस बिल पे आपको कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं देना पड़ता। ऐसा नहीं कुछ जीएसटी या कुछ आप पे अलग खर्चा लगेगा, तो आप पक्का बिल अवश्य लें, ताकि अगर बीज दवाई और खाद के मामले में अगर आपको कभी कोई नुकसान हो फसल में तो आपको कोर्ट में जाने में भी उस बिल से बहुत आसानी रहेगी। ठीक, शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि एक मैं भी आपको रिकमेंड जो है वो करना चाहूंगा, एक छोटी सी राय जो है वो आपका, छोटा हूं लेकिन एक राय देना चाहूंगा कि जिस चीज की ज्यादा किल्लत होती है उसके पीछे भागना जो है वो छोड़ दीजिएगा। अगर उसके पीछे हम लोग ज्यादा भागेंगे तो उसकी जो है वो काला बाजारी होना निश्चित है, तय है। और इसका उदाहरण जो है वो हम लोग आज देख रहे हैं कि जो ये KR 64 बीज है उसकी काला बाजारी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। 600, 650 रुपए, 700 रुपए मैक्सिमम पैकेट, रुपए वाला पैकेट जो है वो आज 3500 रुपए तक जो है वो बेचा जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप इसके पीछे जो है वो नहीं लगेंगे, इसको जो है वो छोड़ देंगे, देसी कपास भी आप बीज सकते हैं और नॉन हाइब्रिड कपास भी आप बीज सकते हैं, वैरायटी वाली कपास भी आप बीज सकते हैं, डॉक्टर साहब ने जैसा कि रिकमेंड किया। तो ये जो है KR 64 जो है वो इतना ज्यादा हाई रेट पे जो है वो उसका रेट बिल्कुल डाउन आ जाएगा। और जो भी आप पेस्टिसाइड खरीदते हैं या बीज खरीदते हैं तो उसका पक्का बिल लेना जो है वो मत भूलिएगा। पक्का बिल लेने के साथ आपको जो है वो बहुत सारे, कई सारे फायदे जो है वो होते हैं। और BG2 को लेकर के, BG3, BG4 को लेकर के जो BT कॉटन जो आती है, बीज आता है, उसको लेकर के सीधी सी एक देसी भाषा में यही बात है कि अब तक नहीं आया है और ना ही आने वाले सालों के अंदर आने की कोई संभावना जो है वो अभी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कोई भी आपको अगर BT4 या BT3 या BT5 के नाम से आपको कोई ठगने की कोशिश करता है तो उन तमाम ठगों से जो है वो आप सावधान रहें, क्योंकि पिछले साल भी कई सारे लोग जो है वो गाँव की गलियों के अंदर जो BT4 के पैकेट लेकर के जो है वो बीज बेचते हुए किसानों को ठगते हुए दिखाई दिए थे। खैर, आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, क्योंकि तमाम किसानों के वो सारे सवालों के जवाब जो है वो इस वीडियो में हमने जानने का प्रयास किया। जो एक किसान जो है वो जानना चाहता है वो हर किसान यहाँ पे नहीं आ सकता। तो ऐसे में हम लोग हजारों किसानों तक, लाखों किसानों तक उनके सवालों के जवाब जो है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।